हेलो पेरेंट्स। हेलो बच्चों। मैं कुणाल आपको अपने चैनल मार्क गुरु पर आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया और 3 अप्रैल से लेकर अब तक का जो हमारा टाइम पीरियड रहा काफ़ी अच्छा रहा। और जो भी बच्चे हमारे साथ हाफ ईयरली तक थे वो कंटिन्यू आगे भी कर रहे हैं और इससे मुझे एक नया बूस्टर मिला, एक मुझे नया एनर्जी मिला और मुझे फिर से रिवाइव करने का एक मौका मिला। जो मैं पहले 2019 से पहले जो मैं पढ़ाता था वो एक रिवाइव पीरियड मुझे मिला। और आने वाला टाइम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास स्किल्स हैं, भले नॉलेज कम हो लेकिन जो मेरे पास स्किल्स हैं बच्चे में इंटरेस्ट जगाने का, इंटरेस्ट डेवलप करने का पढ़ाई के प्रति, उसमें मैं 100% सक्सेस रहा हूँ। और आज तक शायद मेरे लाइफ में कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो बच्चा मैथ छोड़ दिया हो, जो बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया हो, लेकिन सरस्वती माँ की कृपा से ये स्किल मेरे अंदर है कि मैं बच्चे में वो डेवलप करा पाता हूँ, इंटरेस्ट जगा पाता हूँ, जहाँ से बच्चे फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्लास 10th के लिए यह बहुत ही क्रूशियल समय है। और जो आने वाला जो टाइम पीरियड है प्री बोर्ड की है, प्री बोर्ड सबकी आपको नवंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बच्चों से यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस बच्चों को 50% से कम आया हो, 60% से कम आया हो, वो बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल सोचे नहीं और एक नई तैयारी, एक नई उत्साह के साथ आप फिर से बैकअप कर सकते हो, फिर से री स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको एक स्मार्ट तरीका ढूंढना है कि हम कैसे पढ़ें और कैसे क्वेश्चन को छोड़ें। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर को पढ़ के ज़्यादा नंबर आएगा, किस चैप्टर को हम ज़्यादा मेहनत करके पढ़ेंगे लेकिन कम नंबर आएगा। तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना और क्वेश्चन को पकड़ना, ये दोनों टैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मतलब अगर आप देखोगे मैथ्स को ही ले लो तो मैथ्स में 3 चीज बेसिकली है। एक तो है कि आप कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हो, ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिसमें आप कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हो। एक चैप्टर है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है तो उसमें आपका टाइम भी जाएगा। और एक चैप्टर, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत मेहनत करोगे और उसमें नंबर कम आएंगे। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अगर 40 नंबर आया है आउट ऑफ 80 तो आप पहले 60 के लिए जाओ, ना कि 80 के लिए तैयारी करनी है। हमें प्री बोर्ड में इस बार तैयारी जो करनी है अपने 20 नंबर बढ़ाने की करनी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी में पास हो जाते हो, इस स्ट्रेटजी में अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप समझ लो कि फाइनल आते आते आप 90 प्लस क्रॉस कर जाओगे। अगर इस स्ट्रेटजी में अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब आपने अपना चॉइस ऑल चैप्टर्स पर रखा, मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आइडेंटिटी भी कर लूँ, मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कर लूँ, उसमें आप फेल हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि किस चैप्टर को हम पढ़ें तो कम समय में ज़्यादा नंबर आएगा और किस चैप्टर को छोड़ना है। जिस दिन ये सीख गए मतलब आप पास कर गए, मतलब आपका परसेंटेज बढ़ भी जाएगा और आपका इंटरेस्ट मैथ में जग भी जाएगा। तो आप देखो ये सारे चैप्टर्स हैं, रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हो आउटसाइड दिल्ली बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में हर चैप्टर की अपनी अपनी एक मार्किंग है कि किस चैप्टर को अगर 30 नंबर लाना है, अगर आपको 30 टू 35 नंबर अगर लाना है तो आप बस रियल नंबर, पोलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आइडेंटिटी नहीं और सर्कल, इसको अगर आप अच्छे से कर जाते हो। और मैं यही बोलना चाहूँगा, आप आर डी शर्मा बुक का एग्जाम्पल जहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ है और ईयर वाइज क्वेश्चन लिखे उसको जरूर बनाइएगा। और आर डी शर्मा से बेस्ट बुक नहीं है। अगर अच्छा नंबर लाना है, अच्छी प्रैक्टिस अपनी बनानी है, अच्छा नॉलेज अगर सीखना है तो आप आर डी शर्मा को जरूर फॉलो करना। और अरिहंत का ऑल इन वन और दूसरा किसी टीचर का नोट्स हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, वो सब वहीं से कैरी आउट किया हुआ होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आर डी शर्मा का बुक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो थॉरोली तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है।
फिर 35 to 60 अगर लाना है तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये जो है ये टॉपर्स के लिए है, जो बच्चे 70 प्लस लाना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैप्टर्स हैं, उनको मेहनत करने दीजिए। आप अपनी औकात को पहचानिए कि मुझे कितना आ रहा है और मैं कितना अपने आप को ग्रोथ करा सकता हूँ। ज़्यादा तैयारी करना, सारे 80 नंबर्स की तैयारी करना, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। और आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो, 20 नंबर्स अपने आप को हाफ ईयरली से ज़्यादा लाना चाहते हो, तो आप इन चैप्टर्स को जो 60 तक ला सकता है उस पर आप कमांड कर लो। उसी तरह से साइंस में भी आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स के पीछे नहीं भागना है। मैक्सिमम अगर न्यूमेरिकल अगर सीबीएसई में पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नंबर का पूछेगा। आउट ऑफ 50 फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री में जैसे केमिकल रिएक्शन पर कमांड कर लो, एसिड बेस एंड साल्ट पर कर लो। ठीक है, कार्बन हार्ड है तो कार्बन से कितना आएगा, अगर आप छोड़ते भी हो तो कुछ नंबर कटेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते, मत करो इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल, मत करो लाइट की न्यूमेरिकल्स की तैयारी। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट पर आप इतनी पकड़ बना लो कि उससे एक क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। इसके लिए आप अरिहंत का ऑल इन वन ले सकते हो, प्रदीप का फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप कर सकते हो, जिनमें प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से करें, जिससे आपको आने वाला टाइम में, और आप कहना कि प्री बोर्ड में कुणाल सर ने ये टैक्टिस मुझे बताई थी और इससे मेरा नंबर ग्रोथ हुआ है। और कल के बाद आपको 1 मिनट का वीडियो मिलेगा जिसमें मैं पर डे 3 मैथ्स के वीडियो और एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का, और आप देखना प्री बोर्ड्स में कितने क्वेश्चन उससे स्ट्राइक आउट करते हैं और कितने क्वेश्चंस टकराते हैं। पिछले साल भी आप मेरा यूट्यूब पर देख सकते हो, बैक में 2024 का जो मैंने वीडियो डाला था, 165 क्वेश्चंस में से मेरे 62 से 64 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए थे। तो एक बार विश्वास कीजिए, भले मेरे पास नॉलेज कम है लेकिन स्किल्स है आपको सिखाने का, आपके अंदर इंटरेस्ट जगाने का। और एक बार मेरे विश्वास पर आप तैयारी करके देखो तो रिजल्ट आपको प्री बोर्ड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।